ये कहानी हमें ले चलती है हमारी टेक्नोलॉजी और समय से 500 साल आगे, यानी कि ये वक्त होता है साल 2563 का। मूवी की स्टार्ट होते ही हमें एक बहुत ही बड़ा स्पेसशिप दिखाया जाता है, जो कि कहीं स्पेस में नहीं बल्कि हमारी धरती के ही आसमान में होता है, जिस पर एक पूरी दुनिया ही बसाई हुई थी। असल में यह टाइम वर्ल्ड वॉर की 300 साल बाद का टाइम है, यानी कि 300 साल पहले एक वर्ल्ड वॉर हुई थी जिसमें पूरी दुनिया ही डिस्ट्रॉय हो गई थी। इस स्पेसशिप का नाम स्काई सिटी झालेम होता है और इस स्पेसशिप के लोग अपना गार्बेज धरती पर फेंक रहे होते हैं। एक दिन एक साइंटिस्ट इस कचरे में कुछ ढूंढ रहा होता है और तभी उसे एक रोबोट के टुकड़े मिलते हैं। और ये कोई आम रोबोट नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा रोबोट था जिसकी आधी बॉडी तो इंसान की होती है लेकिन आधी बॉडी मशीन की होती है। वो डॉक्टर उस रोबोट को उठाकर अपने घर ले आता है और वो उस रोबोट को अच्छे से रिपेयर कर देता है, उसे नई बॉडी देता है। तभी वो डॉक्टर उस रोबोट की मेमोरी रिकवर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसमें सफल नहीं होता। उल्टा उसे ये पता चलता है कि इस रोबोट की टेक्नोलॉजी आज के टेक्नोलॉजी से अलग है। मतलब कि ये आधा रोबोट और आधा इंसान इस समय का नहीं था, ये कई दशक पहले का भी हो सकता है। इन आधे रोबोट और आधे इंसान साइबोर्ग कहा जाता था। अगले दिन वो रोबोट नींद से उठती है, जो कि एक लड़की थी। वो ये नई बॉडी पाने पर काफी खुश थी। फिर वो रोबोट डॉक्टर से पूछती है कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ पर कैसे आ गई हूँ, कहाँ से आ गई हूँ। अब क्योंकि डॉक्टर को खुद ये बात पता नहीं होती कि वो कहाँ से आई है, इसलिए डॉक्टर उसे कुछ भी नहीं बताता। लेकिन डॉक्टर उसे सिर्फ इतना बताता है कि जब तुम हमें गार्बेज से मिली थी तो तुम्हारी आधी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी, लेकिन जो तुम्हारा दिमाग था वह जिंदा था, एक्टिवेट था, और बाद में हमने तुम्हारी बॉडी को रिपेयर करके बिल्कुल ठीक कर दिया, यानी कि एक और रोबोटिक बॉडी जोड़ दी। अब वो डॉक्टर अलीटा को बाहर घूमने ले चलते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि इस दुनिया में कोई भी आम इंसान नहीं है, यहाँ हर कोई साइबोर्ग है, यानी कि आधा इंसान और आधा रोबोट। अब ये साइबोर्ग सिटी देखकर अलीटा काफी खुश हो जाती है, जहाँ वो स्पेसशिप को भी देखती है और वह डॉक्टर से पूछती है कि यह क्या चीज है, क्या यह कोई दुनिया है। जिस पर डॉक्टर उसे बताता है कि वर्ल्ड वॉर के बाद यह सिर्फ आखिरी सिटी बच गया था और इसका नाम स्काई सिटी है, और स्काई सिटी में जिंदगी काफी अच्छी है। हर कोई वहां पर जाना चाहता है क्योंकि वहां पर अमीर लोग रहते हैं और यहाँ जमीन पर गरीब लोग। अब डॉक्टर उस रोबोट का एक नाम भी रख देता है, जो कि अलीटा होता है। अपना नया नाम सुनकर अलीटा काफी खुश हो जाती है। डॉक्टर अलीटा को ये भी बताता है कि जमीन पर रहने वाले सारे इंसान स्काई सिटी के लिए ही काम करते हैं, क्योंकि स्काई सिटी में बहुत सारे खेत हैं, फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं। इसके बाद वहीं पर अलीटा एक लड़के से मिलती है जिसका नाम ह्यूगो होता है। ह्यूगो जब अलीटा के बॉडी को देखता है तो वो उसकी काफी तारीफें करता है, क्योंकि उसकी बॉडी एक रोबोटिक थी और काफी पावरफुल थी। इसके बाद अलीटा और ह्यूगो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसी रात सिटी में एक लड़की का मर्डर हो जाता है। उस सिटी में एक सीरियल किलर था जो लड़कियों को कैप्चर करके उनका मर्डर कर देता था और बाद में उनकी बॉडी के पार्ट्स को सेल कर देता था। उसी रात अलीटा डॉक्टर को देखती है जो कहीं बाहर से घर वापस आ रहे थे। अलीटा देखती है कि डॉक्टर की हाथों पर खून लगा हुआ है। अलीटा को लग रहा था कि सिटी में जो मर्डर हो रहे हैं, यानी कि वो जो किलर है वो कोई और ना हो बल्कि डॉक्टर ही हो। फिर अगली दिन डॉक्टर से मिलने उसकी वाइफ आती है। वो दोनों अब साथ में नहीं रहते क्योंकि उन दोनों का डाइवोर्स हो गया है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि जो बॉडी उस डॉक्टर ने अलीटा को लगाई है वो किसी और की नहीं बल्कि डॉक्टर के बेटी की थी, और उस डॉक्टर की बेटी मर चुकी होती है तो उसने ये बॉडी अलीटा को दे दी, और इसीलिए वो डॉक्टर अलीटा से बेहद प्यार करता है। तभी यहाँ पर ह्यूगो आ जाता है और अलीटा को अपने साथ गेम खेलने के लिए ले जाता है, और ये गेम सिटी में काफी फेमस थी। अलीटा सबको इम्प्रेस कर देती है क्योंकि वो इस गेम को काफी अच्छे से खेलती है, और अलीटा वो गेम जीत भी जाती है। इसके बाद ह्यूगो अलीटा को अपनी फेवरेट प्लेस पर ले जाता है। वो एक पुरानी बिल्डिंग की छत थी जहां से पूरी सिटी दिख रही थी, और यहाँ से स्काई सिटी भी काफी करीब से नजर आ रही थी। वहां पर एक काफी बड़ा पाइप भी होता है। ह्यूगो बताता है कि स्काई सिटी से जमीन तक सारा सामान इसी पाइप के जरिए ही आता है, और मैं स्काई सिटी में जाने के लिए काफी हार्ड वर्किंग कर रहा हूँ, और तुम देखना एक दिन मैं वहां पर चला भी जाऊंगा। अलीटा उसे पूछती है कि स्काई सिटी असल में दिखती कैसी है, जिस पर ह्यूगो उसे बताता है कि डॉक्टर ने तुम्हें गार्बेज से उठाया था और गार्बेज स्काई सिटी में से आया था। इसका मतलब यह है कि तुम स्काई सिटी से ही आई हो। लेकिन अलीटा को इस बारे में कुछ भी याद नहीं था और वो अपना सारा पास्ट भूल गई थी। असल में उसकी मेमोरी लॉस्ट हो गई थी। फिर अगले दिन डॉक्टर घर से बाहर जाते हैं और अलीटा उनका पीछा करती है, और यहाँ पर अलीटा को ये पता चलता है कि डॉक्टर कोई किलर नहीं है बल्कि एक वॉरियर हंटर है। वॉरियर हंटर असल में वो लोग होते हैं जो कि किलर्स को मारते हैं, और उन किलर की बॉडी को फैक्ट्री में ले जाया जाता है, जिसके बदले उन वॉरियर हंटर्स को काफी ज्यादा पैसे मिलते हैं।
यही बात डॉक्टर अलीटा को बता रहा होता है। तभी यहाँ पर असली किलर आ जाता है और यही वो किलर था जो सिटी में रहने वाली लड़कियों को मारता जा रहा था। तब अलीटा बहादुरी से उस किलर का मुकाबला करती है और वो उसे इतना मारती है कि उसे वहां से भागने पर मजबूर कर देती है और एक दूसरी किलर को अलीटा मारने में कामयाब हो जाती है। फिर डॉक्टर और अलीटा उस किलर का सर लेकर फैक्ट्री जाते हैं, जहां पर उन्हें उस किलर के सर के बदले पैसे मिलते हैं। इसके बाद वो डॉक्टर अलीटा को अपनी स्टोरी बताते हैं कि आखिर वो वॉरियर हंटर कैसे और क्यों बने। वो बताते हैं कि ये बात उस वक्त की है जब मैं, मेरी बेटी और उनकी वाइफ एक साथ मिलकर रहा करते थे और फिर मैंने एक रोबोट बनाया और वो रोबोट उनकी घर में आकर उनकी बेटी को ही उठाकर ले गया। इस इंसिडेंट के बाद डॉक्टर को उस रोबोट पर काफी गुस्सा आया और डॉक्टर ने अपना ही बनाया रोबोट तोड़ दिया, उसे मार डाला और इसके बाद से डॉक्टर एक वॉरियर हंटर बन गए। इसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम वेक्टर होता है। वेक्टर असल में सिटी में होने वाले रेस का ऑनर था और वेक्टर ही इस गेम के कंडक्ट करता था और वेक्टर के साथ हम डॉक्टर की वाइफ को भी देख पाते हैं और यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि डॉक्टर की वाइफ असल में वेक्टर के साथ मिली हुई है, क्योंकि वेक्टर ने उनसे प्रॉमिस किया था कि वो उन्हें स्काई सिटी भेज देगा और इसी वजह से डॉक्टर की वाइफ वेक्टर के साथ रहने लगती है। और तभी हम उस रोबोट को देखते हैं जिसे अलीटा ने कल रात को मारा था। वो रोबोट वेक्टर के पास जाता है और उसे बताता है कि मेरी बॉडी का ऐसा हाल अलीटा ने किया है, जिस पर वेक्टर उसे काफी बुरा भला कहता है कि तुम एक बच्ची से पिट कर आ गए। रोबोट कहता है कि वो कोई बच्ची नहीं है बल्कि वो बहुत पावरफुल है। रोबोट से ये कहता है कि अब तुम्हारा ये काम है कि तुम उस अलीटा को मारकर मेरे सामने ले आओ। फिर ह्यूगो अलीटा को उसी रेस को दिखाने के लिए ले जाता है। साथ ही वो ये भी बताता है कि इस रेस को जो भी जीतता है उसे स्काई सिटी में जाने को मिलता है। ये बात सुनकर अलीटा काफी खुश हो जाती है। फिर ह्यूगो उसे एक शिप दिखाने के लिए ले जाता है। वहां वो उसे बताता है कि यह शिप 300 साल पुराना है जो दुश्मनों का शिप है। अलीटा जब शिप को देखती है तो वह शिप उसे काफी अट्रैक्ट करता है, इसलिए अलीटा पानी में कूदकर उस शिप में जाती है। अलीटा को शिप में एक हाईटेक बॉडी भी मिल जाती है और वो उस बॉडी को डॉक्टर के पास ले जाती है और वो डॉक्टर को कहती है कि इस बॉडी को मेरी बॉडी की जगह रिप्लेस कर दें, यानी मेरे सर के साथ इस बॉडी को फिट कर दें। लेकिन डॉक्टर ऐसा करने से मना कर देता है। वह बताते हैं कि यह बॉडी काफी पावरफुल है क्योंकि इसमें बहुत सारे पावरफुल वेपन्स भी लगे हुए हैं। वैसे भी अगर ये बॉडी तुम्हारे साथ फिट भी कर दी तो तुम काफी खतरनाक बन जाओगी और इतनी खतरनाक कि तुम सिटी के लोगों को मार दोगी और सिटी को डिस्ट्रॉय कर दोगी। ये इनकार सुनकर अलीटा काफी गुस्से में आ जाती है। इसके बाद अलीटा फैक्ट्री में चली जाती है। वहां जाकर अलीटा डिसाइड करती है कि अब से वो भी वॉरियर हंटर है। वो ह्यूगो के साथ एक क्लब जाती है जहां पर सिटी के सारे हंटर बैठे हुए थे और वहां वो सबको उकसाती है कि हमें मिलकर उस वेक्टर के रोबोट्स को मार डालना चाहिए, क्योंकि वही वो किलर है जो शहर की सारी लड़कियों को मार रहा है। उनमें से एक हंटर अलीटा का काफी मजाक बनाता है। वह कहता है कि साइज में तो तुम इतनी सी हो तो फिर तुम किसी को कैसे मारोगी और आखिर तुम वॉरियर हंटर बन कैसे गई हो। यह सुनकर अलीटा उसे मारती है, उसका काफी मुकाबला करती है और वह जाकर पीछे गिरता है। यह देखकर सारे हंटर्स काफी हैरान रह जाते हैं। तभी वहां पर वेक्टर का रोबोट आ जाता है जो कि साइज में काफी बड़ा हो गया था। उसे डॉक्टर के वाइफ ने अपग्रेड करा था। आते ही वो अलीटा पर अटैक कर देता है और बदले में अलीटा भी उस पर अटैक कर देती है और वह रोबोट जान बचाने के लिए एक अंडरग्राउंड जगह पर आ जाता है। तब अलीटा भी उसका पीछा करते हुए उस अंडरग्राउंड जगह में आ जाती है और यहाँ पर दोनों के बीच जोरदार फाइट होती है। लेकिन वो रोबोट बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और वो अलीटा को मार देता है। वो अलीटा के टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन इतने ही देर में वहां पर डॉक्टर और ह्यूगो आ जाते हैं जो उस रोबोट का काफी मुकाबला करते हैं और उसे काफी मारते हैं और उसकी बॉडी को जला देते हैं। तब जान बचाने के लिए वो रोबोट वहां से भाग जाता है। डॉक्टर अलीटा की कटी हुई बॉडी को घर ले आते हैं। अलीटा की बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। अब डॉक्टर के पास और कोई रास्ता नहीं होता तो वो अलीटा को वो वाली बॉडी लगा देता है जो उसे शिप में मिली थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब अलीटा सोकर उठती है तो उसे काफी अच्छा फील होता है क्योंकि अब उसे एक नई बॉडी मिल चुकी थी जो कि काफी पावरफुल थी, वेपन्स वाली थी और उस बॉडी की मदद से आग भी पैदा की जा सकती है। और इस नई बॉडी को पाकर अलीटा काफी खुश होती है। अगले दिन अलीटा ह्यूगो से मिलने जाती है और उसे अपनी नई बॉडी दिखाती है। ह्यूगो भी अलीटा की बॉडी देखकर काफी खुश हो जाता है, इम्प्रेस हो जाता है। यहाँ पर ह्यूगो अलीटा को बताता है कि मैं स्काई सिटी जाना चाहता हूँ जल्द से जल्द, लेकिन वहां पर जाने के लिए हर इंसान को थोड़े बहुत पॉइंट्स चाहिए होते हैं और यह पॉइंट्स या तो किसी को मार कर लिए जा सकते हैं या फिर उस रेस गेम को जीतकर।
ये सुनकर अलीटा ह्यूगो को अपना दिल निकाल कर देती है और उसे कहती है कि ये ले लो और इसे बेचकर तुम्हें काफी पॉइंट्स मिलेंगे जिससे तुम स्काई सिटी चले जाना। एलिटा का जो दिल होता है वह कोई नॉर्मल दिल नहीं होता, बल्कि उसमें बहुत सारी पावर्स होती है और वह दिल इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इस दिल से पूरे सिटी को कई महीनों तक इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है। और कहता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने दिल को अपने पास संभाल कर रखो क्योंकि तुम्हारा दिल काफी इंपॉर्टेंट है। वो आगे कहता है कि तुम्हें रेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि तुम इस रेस को जीत सकती हो और अगर ऐसा हुआ तो हम दोनों ही स्काई सिटी जा सकते हैं। ये बात सुनकर अलीटा रेस में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो जाती है और ये सब कुछ वो ह्यूगो के लिए करना चाहती थी क्योंकि वो ह्यूगो को पसंद करती थी। इसके बाद हम वेक्टर को देखते हैं जो कुछ किलर्स और हंटर्स को हायर करता है अलीटा को मारने के लिए। वो सबको कहता है कि अगर तुमने रेस में अलीटा को मार डाला तो मैं तुमको 5 मिलियन पॉइंट्स दूंगा जो कि स्काई सिटी जाने के लिए काफी है। अब हम उस हंटर को देखते हैं जिसे अलीटा ने क्लब में मारा था और वो अपनी इंसल्ट पर अलीटा से बदला लेना चाहता था और ये बदला वो ह्यूगो से लेने वाला था। वो हंटर एक आदमी को मारकर सारा इल्जाम ह्यूगो पर लगा देता है। अब क्योंकि ह्यूगो पर किसी को मारने का इल्जाम था इसलिए वो किलर बन गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अलीटा ने रेस में हिस्सा लिया था। यहाँ अब रेस स्टार्ट हो जाती है और इस रेस में सारे के सारे वेक्टर के रोबोट्स होते हैं, इसलिए वो अलीटा पर अटैक कर देते हैं। लेकिन अलीटा भी किसी से कम नहीं थी, इसलिए वह सबका मुकाबला करते हुए उन्हें एक एक करके मारती रहती है। तभी यह पर अलीटा के पास ही ह्यूगो की कॉल आती है जो उसे बताता है कि मेरे पीछे वह हंटर पड़ गया है और वो मुझे जान से मारना चाहता है। और यहाँ अलीटा ह्यूगो को बचाने के लिए उस रेस को छोड़कर चली जाती है। जब एलिटा हंटर के पास पहुंचती है तो वो उसे काफी बुरा मारती है। तभी पूरे सिटी में दिखाया जाता है कि ह्यूगो एक किलर बन गया है और उस पर चार्ज भी था, यानी जो भी उसे ढूंढेगा उसे 30,000 पॉइंट्स मिलेंगे। और तभी ह्यूगो को मारने के लिए सिटी की पुलिस आ जाती है क्योंकि सबका मानना था कि ह्यूगो एक किलर है और उसे मारना जरूरी है। इसलिए सारे लोग अलीटा को कहते हैं कि वह ह्यूगो को मार डाले, लेकिन अलीटा ह्यूगो को नहीं मारती। तभी वो हंटर एक तलवार से ह्यूगो को मार डालता है और यहाँ पर ह्यूगो अपने आखिरी सांस गिन रहा होता है और देखते ही ह्यूगो मर जाता है। तभी वहां पर डॉक्टर की वाइफ आ जाती है जो अलीटा को कहती हैं कि तुम ह्यूगो का सर काट लो क्योंकि हम इसके सर के साथ एक बॉडी लगा देंगे और इसकी बॉडी को एक रोबोटिक बॉडी बना देंगे। क्योंकि डॉक्टर की वाइफ अब चेंज हो गई थी और वो अच्छी हो गई थी। वो ऐसा इसीलिए करना चाहती थी ताकि ह्यूगो फीस जीवित हो जाए। और यहाँ पर अलीटा ऐसा ही करती है और वो सबको दिखाने के लिए ह्यूगो का सर काटकर सबके सामने लाती है। लेकिन बाद में वो ह्यूगो के सर को डॉक्टर के पास लेकर जाती है जहां पर डॉक्टर ऑपरेशन करके ह्यूगो के सर के साथ एक दूसरी बॉडी लगा देता है जिसकी वजह से ह्यूगो दोबारा जिंदा हो जाता है, जिससे अलीटा और ह्यूगो दोनों ही काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि अब ह्यूगो के पास भी अलीटा जैसी बॉडी थी, यानी कि रोबोटिक। डॉक्टर अलीटा से बोलता है कि वेक्टर सबको झूठ बोलता है, सबको धोखा देता है, वो काफी धोखेबाज इंसान है। वो सबको ये कहता है कि मैं पैसे देकर तुम सबको स्काई सिटी पहुंचा दूंगा, जबकि स्काई सिटी में कोई भी इंसान पैसों के जरिए नहीं जाता और हर कोई स्काई सिटी में नहीं जा सकता। सिर्फ वो ही लोग जा सकते हैं जो वहां पर पैदा हुए हैं और वो वहां पर रह भी सकते हैं। जमीन से भी सिर्फ वही जा सकते हैं जो उस रेस को जीत ले, अदरवाइज कोई भी नहीं जा सकता। डॉक्टर अलीटा को यह भी बताता है कि मैं और मेरी वाइफ स्काई सिटी में ही पैदा हुए थे और हम तो यहाँ पर अपनी बेटी का ट्रीटमेंट करवाने आए थे और बस तभी के बाद वो यहीं पर फंस गए। ये सुनकर अलीटा को काफी गुस्सा आ जाता है और वो वेक्टर को मारने के लिए चली जाती है। अलीटा सीधा फैक्ट्री जाती है और वहां पर वेक्टर के रोबोट्स अलीटा पर अटैक कर देते हैं। लेकिन अलीटा के पास एक ऐसी बॉडी थी जो काफी पावरफुल थी, इसलिए अलीटा सबको एक एक करके मारती जा रही थी। सब मशीन और रोबोट को डिस्ट्रॉय करने के बाद अलीटा जाती है वेक्टर को मारने के लिए। लेकिन तभी वहां पर वेक्टर का एक रोबोट आ जाता है और वो अलीटा पर अटैक कर देता है और यहाँ अलीटा काफी इंजर्ड हो जाती है और नीचे गिर जाती है। और तभी अलीटा को अपना पास्ट याद आ जाता है, यानी उसकी मेमोरी अब वापस आ चुकी थी जो लॉस्ट हो गई थी। अलीटा देखती है कि वह एक फाइटर थी और अलीटा ने उस वर्ल्ड वॉर में भी पार्टिसिपेट किया था जो आज से तकरीबन 300 साल पहले हुई थी। लेकिन इस जंग में अलीटा के सारे फ्रेंड्स मारे गए होते हैं और अलीटा को भी मारकर उसके बॉडी के टुकड़े करके गार्बेज में फेंक दिया जाता है। और यहाँ पर अलीटा को सब कुछ याद आ जाता है कि ये सब कुछ स्काई सिटी का मालिक कर रहा होता है और उसी ने ही अलीटा के सारे साथी को मार डाला था। और अलीटा को याद आ जाता है कि मेरा मिशन तो ये है कि मैंने स्काई सिटी की मालिक को जान से मार डालना है। जब अलीटा को ये सारी बातें याद आती हैं तो वो काफी इमोशनल हो जाती है कि उसने अपने सारे साथियों को खो दिया और उसे काफी गुस्सा भी आ जाता है।
और तभी अलिटा अपनी तलवार की मदद से उस रोबोट के 2 टुकड़े कर देती है और तुरंत उस तलवार से वेक्टर पर भी अटैक करती है और वहीं पर वेक्टर के भी मौत हो जाती है। तभी अलिटा की पास डॉक्टर की कॉल आती है जो उसे बताते हैं कि ह्यूगो स्काई सिटी की तरफ जा रहा है उन पाइप्स की मदद से। अलिटा यहाँ पर ह्यूगो का पीछा करते हुए उसके पास जाती है और उसे कहती है कि उसे स्काई सिटी जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं है, हम दोनों इसी नीचे वाली दुनिया में साथ में रहकर जिंदगी गुजारेंगे। तब अलिटा की ये बात सुनकर ह्यूगो मान जाता है, लेकिन ऊपर से स्काई सिटी का मालिक ये सब देख रहा था, इसीलिए वो उन दोनों पर अपना एक हथियार छोड़ देता है जिससे ह्यूगो की बॉडी अलग अलग पार्ट्स में कट जाती है। लेकिन तभी अलिटा उसका हाथ पकड़ लेती है, मगर अलिटा से उसका हाथ छूट जाता है और ह्यूगो बहुत नीचे गिर जाता है। ह्यूगो को खोकर अलिटा काफी ज्यादा दुहाकी हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। अब अलिटा डिसाइड करती है कि वो स्काई सिटी जाएगी और स्काई सिटी की मालिक को नहीं छोड़ेगी, वो उसे मार डालेगी क्योंकि वो ह्यूगो की मौत का बदला लेना चाहती थी। हम देखते हैं कि अलिटा वो रेस भी जीत चुकी है और वो स्काई सिटी की तरफ अपनी तलवार दिखाते हुए उस मालिक को चेतावनी देती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। अभी के लिए अलविदा।